दोस्तों साथियों, आप जानते हैं प्रेम विवाह में दहेज, वैसे दहेज तो बिल्कुल किसी को कीमत पर नहीं चलना चाहिए, कहीं भी नहीं चलना चाहिए। लेकिन आप प्रेम विवाह भी कर रहे हो और दहेज की भी लालसा रखे हो, तो इससे बड़ी मूर्खता उस लड़के के घर वालों के अगर है तो बहुत ही ये जघन्य अपराध है। और ऐसे लोगों को समाज में जिंदा रहने का कोई हक नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से। एक हंसती खेलती लड़की जो है इसी दहेज की बलवेदी पर कैसे चढ़ा दी गई, हम आपको बताते हैं। ये मध्य प्रदेश के भोपाल की घटना है। और हुआ ये कि गरीब आदमी थे। जिस लड़की की कहानी लेकर के आए हैं उसकी बड़ी बहन भी ब्याही ब्याह दी गई थी और उसका जो भाई था वो भी कहीं दूसरी जगह रह रहा था। हुआ ये कि जब बाप मर गया तो खाने पीने के सिलसिले में लेकर के जो है, अब छोटी बेटी थी, बेटी के साथ अपने जहाँ उसका लड़का रहता था या उसी पड़ोस में कहीं रह करके अपना बर्तन मांजना, काम करना अपनी बेटी को करती रही। 4-5 साल रही और 4-5 साल बाद जब उसकी माँ मर गई लड़की की, अब उसका कोई सहारा नहीं। तो नाई मंडी के पास जो है उसकी जो बड़ी बहन रहती थी उसके पास चली आई और एक से ऐसे जान पहचान थी और फिर उससे उसने प्रेम विवाह कर लिया। प्रेम विवाह करना ही उसके लिए सबसे बड़ा अपराध हो गया, क्योंकि वो बहुत ही जाहिल और कुकर्मी, नीच और पिशाच प्रवृत्ति का था। थोड़े दिन तो जब आराम से गुजरे, जब तक सेक्स की आग बुझ गई अच्छी तरह, तब धरातल पर आया। तो सोचता है कि अगर काश इससे शादी नहीं करते तो कहीं और दूसरी शादी करते तो हमको दहेज मिलता, तो उसे कहीं दहेज लगा। वो बेचारी वो दहेज क्या लाए, न माँ है न बाप है, भाई अपना अलग रहता, अब दहेज का है, तुम शादी कर चुकी हो तो दहेज काहे का है। तो रोज आए दिन उसको प्रताड़ित करना, आए दिन प्रताड़ित करना। फिर वो अपने भाई के यहाँ चली गई। थोड़े दिन के बाद फिर जब रात में अकेला लेटता हो तो उसको सेक्स की भूख लगती होगी, तो सोचता है कि चलो लिवा लाते हैं। और उसका जो है, हम भाई का घर भी देख लेंगे कि कितना पैसे वाला है। तो वहाँ जाता है तो देखता है वो भी बना नमक रोटी खा रहा था। गलती मानता है, चलो अरे अब गलती हो गई, गुस्सा आए कर दिया। फिर वो आ जाती है। इसके बाद धीरे धीरे करके फिर वो परेशान करने लगता है। तो एक दिन उसने बड़ी बहन को फ़ोन किया। ये कन्फर्म नहीं कर सकते हैं, कहा ऑनलाइन, अरे ऑनलाइन तो फ़ोन पर बातें होती है अब भी। चाहे हो सकता है फेसबुक से किया हो या हो सकता है व्हाट्सएप से किया हो या वीडियो कॉल किया हो। कहती दीदी हमको 1,000 रुपये दे दो। तो वो ऑनलाइन में, यानी इसका ऑनलाइन का मतलब वो जो है कोई चलाती होंगी तभी तो ऑनलाइन वो 1,000 रुपये भेज दिया बड़ी बहन ने। वो अपने पति को दे देती। थोड़े दिन के बाद फिर वो बराबर, एक दिन वो फ़ोन करती है छोटी बहन अपनी दीदी को, दीदी हमारा ख्याल रखना, बहुत डर लग रहा है, आए दिन हमको ये प्रताड़ित किया जा रहा है, घबराओ ना बेटा। बात किया, पता चला कि जो है वो 3 दिन तक जो है बड़ी बहन फ़ोन पर बात करती है। छोटी बहन का फ़ोन स्विच ऑफ हो जाता है, कोई फ़ोन नहीं उठाता है। तो शाम टाइम वो आती है तो नीचे उसके माँ बाप रहते थे, ऊपर वो चली गई तो ऊपर देखा कि वो 3 दिन से लाश कैसी फूल गई होगी, सड़ गई होगी। जाड़े के दिन हो गए तो कोई बात नहीं, फिर भी फूल गई होगी। अब वो पुलिस को खबर करती है और तब भैया पकड़ धकड़ चालू होती है। तो ऐसे कुकर्मियों के लिए, ऐसे माँ बाप के लिए, ऐसी बहनों के लिए तो बस वही ऐसी कड़ी से कड़ी सज़ा होनी चाहिए, जिसको कि एक बार जो फांसी लगाते हैं वो भी जो उनकी रूह कांप जाए, क्योंकि वो भी तो इंसान है। ऐसे लोगों को क्या बताया जाए, हम लोगों की ड्यूटी लगी हो तो इन जो ऐसे अपराधी हों उनको मारने के लिए दिया जाए। लेकिन ऐसा कैसे कानून हो सकता है। तो आइए हम डिटेल में आपको पूरा विस्तृत दे, तो हम कहानी का एक सार आपको बता दिया है।
मध्य प्रदेश के भोपाल गौहरगंज रायसेन की पार्वती उर्फ शिवानी, लड़की का नाम है। चाहे पार्वती समझ लो या उर्फ शिवानी, असली नाम था पार्वती, शिवानी भी कहते थे लोग। रहने वाली थी, जब पिता नहीं रहे तब अपनी बड़ी बहन गीता आगरा चली आई। तो आगरा उसके बड़ी बहन क्या नहीं आई, आगरा में जैसे यहाँ रहती, कहीं उन्होंने दिला दिया होगा अपना वो बर्तन मांज करने या करकट गोबर करके कैसे अपनी ज़िंदगी पार कर रही थी। और 5 साल तक रही, तब ये लड़की छोटी होगी और बड़ी बहन आगरा में ब्याही थी। पार्वती माँ के साथ आगरा में आ गई, करीब 5 साल तक अपनी बेटी के साथ रही। और 5 साल बाद जो है करीब माँ एक दिन वो भी बूढ़ी थी, वो भी चल बसी। अब बड़ी बहन थी, खून का रिश्ता ही था। उसने कहा बेटी आप कहाँ करी हो, तो आ जाओ हमारे यहाँ काम धंधा की नो है, रहे हुआ है। आपने आदमी से बात की तो कहा कोई बात नहीं, ले आओ। अरे घर में कुछ करेगी, नहीं तो कुछ काम धंधा करा दिया जाएगा। जो समझदार होते यही कहते हैं कि अकेले हम कहाँ थे, इतना ही लड़के बच्चों का बोझ नहीं उठा पा रहे हैं, तो चलो कहीं कोई काम लगा दिया जाएगा तो अपने भर का फायदा ही करेगी। और आपको और बताने, आप हो चाहे हम हो या लड़का या लड़की कोई हो, अगर किसी के यहाँ रहते हो तो ये दिमाग में बैठाओ कि हम उनके यहाँ दामाद बन करके नहीं आए। हम अगर 4 आने का खर्च है हम पर, तो कम से कम 6 आने भर जो है उस घर को हम आर्थिक सहयोग कैसे करें ये आपके ऊपर है, तभी आप उस घर में रह पाओगे। और लास्ट में बहुत अच्छे लोग हैं तो 4 आना अगर खाते हो तो 4 आना भी करोगे तब भी चलेगा। और बहुत और अच्छे हैं तो 4 आना खाते हो तो अगर 3 आना भर उनको जो है देते रहोगे तब भी उनको संतुष्ट रहेगा कि नहीं कुछ है तो सब्जी भाजी ही ले आता है, चलो कुछ तो होता है। लेकिन आप दामाद बन के रहोगे, रिश्तेदार बन के रहोगे तो 2 दिन के बाद एक, हमें याद है ससुराल के लिए लिखा गया था कि अगर ससुराल सुख की खान, यदि रहे दिना दुई चार, यदि रहे माख पखवारा, तो हाथ में खुरपी बगल में खारा। अब ये सब पर लागू है, कोई ससुराल वाला मैटर नहीं, किसी के यहाँ आप रहना चाहते हो। तो अब गीता जो है वो अपनी बड़ी बहन पार्वती उर्फ शिवानी थी, अपनी बड़ी बहन गीता के यहाँ लोहा मंडी में रहने आ गई। करीब करीब नाई की मंडी थी। अब नाई की मंडी, अब हम नहीं समझ सकते नाई की मंडी में क्या होता है कि बार ही वहाँ लोग रहते थे कि नाई नाम मशहूर था, कुछ हो सकता ज़्यादा नाई रहते हो तो इसलिए वहाँ दूसरे धंधे होने लगे हों तो उसको नाई की मंडी बोलने लगे हों। सुंदर पड़ास निवासी सत्य कुमार के साथ उसकी जान पहचान हुई और धीरे धीरे जो प्यार बढ़ा, प्यार करने के बाद कोर्ट मैरिज कर ली। सत्य कुमार ई रिक्शा चालक और शराब का लती था, उसे दहेज चाहिए था, इसलिए पार्वती को रोज रोज परेशान करता था, हमें दहेज चाहिए, हमें दहेज चाहिए, तुम चाहे जहाँ से लाओ। अब बेचारी को कहाँ से लाए, जब उसका घर बाहर में कोई है नहीं तो कहाँ लाए थे। हरामी को क्या बताया जाए, ऐसी गालियाँ निकलती हैं कि काश अगर ऐसे लोगों को क्या कहते हैं कि कैसे मारना चाहिए, कि बिल्कुल ऐसे तड़फा तड़फा करके मारना चाहिए ऐसे लोगों को। तंग आकर अपने छोटे भाई लखन के चली, उसके भाई जो था लखन उसके यहाँ चली गई। थोड़े दिन के बाद जब इसको सेक्स फिर साथ आया कि नहीं है तो चलो सेक्स से हमारा पूर्ति करती थी, और कहा गलती पड़ी, अरे ये तो चलता है पति पत्नी में, फिली वाला आया। अब वो भी बेचारी भाई के यहाँ कब कब तक रहती, उसकी मजबूरी भी थी और वो भी जवान थी, तो जवान थी तो उसको भी तो जो है ये सारी क्रियाएं जो है भूख मारती हैं, तो चल पड़ी। और थोड़े दिन के बाद जब वो फिर चालू कर दिया तो अपने बहन से 1,000 रुपये मंगाती है ऑनलाइन। ऑनलाइन मंगाने का मतलब जो थोड़ा बहुत जिनका ऑनलाइन चलता फिरता है तो वो अपना काम करते रहते हैं। तो पिछले 26, यही जो 26 मार्च को गया और गलती मानकर अपने साथ लिवा लाया, और 26 जाता है, 29 मार्च को वापसी हो जाती उसकी। इसके बाद फिर उसने सताया, फिर दहेज प्रथा मांग कर दी, और इसके बाद कई बार बेचारी जान बचा करके भागती है। करौली गई, 29 मार्च को उसकी वापसी होती है, परेशान होकर अपने बड़ी बहन से ऑनलाइन पैसा 1,000 रुपये मंगाती है। इसके बाद लगातार जब गीता ने पार्वती को फ़ोन किया 3 दिन तक लगातार, तो उसका फ़ोन स्विच ऑफ, तो 3 तक गीता ने देखा कि हमारी छोटी बहन कोई संपर्क नहीं हो, तो उसका दिल घबराया, परेशान हुई।
क्योंकि पास पास रहते थे, तो वो शाम टाइम घर पहुँचती तो उसके सास ससुर वगैरह सब नीचे थे, वो मिले, लेकिन कोई ढंग से बात नहीं की। वो सड़सड़ाते हुए, क्योंकि ग्राउंड फ्लोर में जो है ये रहते थे, इनके माँ बाप वगैरह, और ये पति के साथ ऊपर रहती थी, फर्स्ट फ्लोर पर, यानी 2 मंजिले पर रहती थी। ऊपर गए तो देखा वह मरी पड़ी 3 दिन से, और इनके माँ बाप और कोई ने पुलिस को भी सूचना नहीं दी। ये आई दहाड़ मार करके चीखती है, मोहल्ले वाले इकट्ठा होते हैं, पुलिस आती है और सब पकड़ धकड़ चालू होती है। तो दोस्तों साथियों, अब आप ये सोचो कि क्या ऐसे लोग हैं? और हम आपको बताएं, प्रेम विवाह करने के ये क्यों बदनाम करते हैं? ये प्रेम विवाह नहीं है। तुम क्या बताएं, लड़कियों को वो भी सोचती हैं कि हम कैसे अपनी बहन के पास रहेंगे, कैसे अपने भाई के पास रहेंगे, कहीं ना किसी तो सहारा पकड़ना ही पड़ेगा। अरे ऐसे में तुमको अपना कुछ भी करो, कुछ भी करो, लेकिन सोचो कि अकेले रहने का प्रयास करो। और जब तक पूरी उसको जान पहचान ना लो, लेकिन क्या कहा जाए, कुछ ऐसे लोग खबीस होते हैं कि चाहे सालों साथ रहो, उनके समझ ही नहीं पाओ कि ये किस विचारधारा का आदमी है, नहीं समझ पाओगे। और उसमें जो है पहले उसकी नस काट दी थी, फिर गला दबाया था, कितनी निर्ममता से जो है पार्वती उर्वशी की हत्या हो गई। अब अगर चार्जशीट दमदार हमारे पुलिस अधिकारी लिखेंगे तो बेटा ये जितने परिवार के लोग हैं चले जाएंगे। अब इनको अच्छी तरह से दहेज मिलेगा, अब जेल में दहेज ले जा करके। तो दोस्तों साथियों, ये वीडियो कैसा लगा, हम उम्मीद करते हैं अच्छा लगा होगा। तो इसी के साथ ही लाइक शेयर कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबा दें। हम मिलेंगे